बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वाफिस होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 और सॉल्व करेंगे उसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन। अभी एक्सरसाइज 3.3 है, इसके लिए हमने करना क्या है, इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है। टोटल इस एक्सरसाइज में हमारे पास 15 क्वेश्चन 15 सवाल है, तो 15 में से पहले 8 हम आज सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो रह जाएंगे हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। लेकिन तमाम सवाल को हमने किस तरह सॉल्व करना है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि एलसीएम हमने किस तरह फाइंड करना है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। जी, एलसीएम हमने किस तरह फाइंड करना है। देखिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास मुश्तरक आदत का होना जरूरी है। ठीक है, मुश्तरक आदत जितने भी हमारे पास क्वेश्चन में अलजबरी जुमले होंगे उनकी तरजीह की जाएगी और बाद में देखा जाएगा सेम कौन से है, मुश्तरक कौन से है। ठीक है, तो पहले तो मुश्तरक देखे जाएंगे। ठीक है, मुश्तरक हमारे पास आ जाएंगे, एग्जाइजर भी आ जाएंगे, और नंबर 2 गैर मुश्तरक आदि या गैर मुश्तरक एग्जाइजर भी। ठीक है, ये दो चीजें जब हमारे पास आ जाएंगी, ये मुश्तरक आदत आ जाएंगे, मुश्तरक एग्जाइजर भी और गैर मुश्तरक एग्जाइजर भी जब हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास एलसीएम होगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है एलसीएम का। ओके, तो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तरजीह करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मुश्तरक गैर मुश्तरक तलाश करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। बस ये काम है इसमें। ठीक है, तो पहले 4 क्वेश्चन तो मैंने यहां पर लिख लिए। ठीक है, सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं। जी, सबसे पहले तो यहां लिखते हैं हल। देखिए, यहां पे एक बात याद रख लें कि कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आपने सोल्व करना है, उससे पहले आपने हल लिखना है, और हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपने सोल्व करना है उसको एक मतलब लास्ट में आपने नीचे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथ है, ठीक है, इसको बाद में हल करते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है जी, क्या जी आपके पास क्वेश्चन जी, उसमें आपके पास क्या जी 3 a की पावर 4 b की पावर 2 c की पावर 3 और देन क्या जी 5 a की पावर 2 b की पावर 3 और c की पावर 5। ये आपके पास दो अलजेब्रिक जुमले हैं। ओके, तो चलिए पहले इसकी तरजीह करते हैं। क्या जी 3 a की पावर 4 b की पावर 2 c की पावर इक्वल जी। अब यहां पर हमारे पास क्या है, एक नंबर है, नंबर हमारे पास 3 है, c की तरजीह होती है, ये नंबर वैसे के वैसे आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई। अब यहां पर क्या a की पावर 4 है। ठीक है, तो किसी भी रकम के ऊपर अगर पावर है उसका मतलब क्या है कि उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 टाइम मैंने a को लिख दिया। ओके, देन ये b की पावर 2 है, तो यहां मैं b की पावर 2 लिख दूंगा, 2 टाइम है, ऊपर पावर 2 है तो ये मैंने 2 टाइम लिख दिया। देन c की पावर 3 है, c को 3 टाइम लिख देता हूं, ये नहीं मैंने 3 टाइम लिख दिया। ओके जी, दूसरा जब भी लगेगा आपको वाली 5 a की पावर 2 b की पावर 3 और c की पावर 5। ठीक है, अब 5 हमारे पास एक नंबर है, इसकी तरजीह होती है, 5 को 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई a की पावर 2, तो a को 2 टाइम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई b की पावर 3, b को 3 टाइम लिख लेते हैं, देन c की पावर 5, c को 5 लिख लेते हैं, c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c एंड देन मल्टीप्लाई c। ओके, अब यहां पर एक बात याद रख लें कि आपके पास जो पहले जुमले के जो फैक्टर है, ठीक है, दूसरे फैक्टर आपने उसके नीचे लिखने हैं, पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा। ठीक है, इस तरह आपने लिखनी है। ओके जी, तो यहां पे आपने तरजीह कर रही है। अब हमने करना है कि हम लिखेंगे हमें मुश्तरक और गैर मुश्तरक। तो मुश्तरक हमारे पास क्या है जी, यहां पर हमारे पास a आ गया, और फिर उसके बाद b हमारे पास मुश्तरक आ गया, c मुश्तरक आ गया, यहां भी c मुश्तरक और ये भी c मुश्तरक आ गया। ये देखिए, ये एडिशन मुश्तरक आप हमने यहां पे देख ली। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं क्या जी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। ठीक है, क्या ये आपका मुश्तरक अज्जाए ज़रबी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c एंड मल्टीप्लाई c। ओके, अब यहां a 2 टाइम इसको हम लिख सकते हैं, a की 2 b ओनली 1 टाइम, b वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां पे b एक और काम आएगा, क्योंकि यहां पे यहां एक काम कर लेते हैं, जैसे कि बता दो ये कॉमन आ गया b और एक b ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहां b मल्टीप्लाई b आ जाएगा,
यही बी मल्टीप्लाई बी तो बी की पावर 2 और सी 3 टाइम है, सी की पावर 3 आ गई। ये देखिए मुश्तरक अजाइजर भी हमारे पास आ गए। अब देखते हैं गैर मुश्तरक क्या है। गैर मुश्तरक अजाइजर भी, जी गैर मुश्तरक हमारे पास क्या देंगे, गैर में हमारे पास क्या 3 है मल्टीप्लाई 5 है मल्टीप्लाई ए 2 टाइम, बी हमारे पास है मल्टीप्लाई क्या हमारे पास सी 2 टाइम। ओके 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा। ए 2 टाइम है इसको हम लिख सकते हैं की पावर 2 में, बी ओनली 1 टाइम है और सी 2 टाइम इसको लिख सकते हैं सी की पावर 2। ये लीजिए मुश्तरक को गैर मुश्तरक यहां पे क्लास कर दी, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां लिखते हैं फिर एलसीएम इक्वल क्या है, मुश्तरक अज्जाए जरबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अज्जाए जरबी। जी मुश्तरक अज्जाए जरबी आपके पास क्या है, तो ये ए की पावर 2 है, बी की पावर 2 है, सी की पावर 3 है मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक क्या है जी 15, ए की पावर 2, बी और सी की पावर 2। जी अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमारे पास आता है। जी यहां पर तो हमारे पास नंबर कोई नहीं है, ठीक है, तो 15 पहले वैसे को वैसे लिख दें, ए की पावर 2, ए की पावर 2, 2 और 2 कितना हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। असास सेम हो, मल्टीप्लाई हो गया ना, असास जब सेम हो, ठीक है, तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो ये यहाँ बी हमारे पास कितना है, हमारे पास 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, 2 और 1 कितना 3, और सी यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 3 सही, यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम, तो पावर 5 आ जाएगी। ये नहीं सॉरी फाइनली हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फिर क्या यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास रिक्वायर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, वही हमारे पास 2ab 3ab 4ca। पहले इसकी तस्दीक करते हैं। 2 ऐसे का वैसे मल्टीप्लाई, देखिए a भी ओनली 1 टाइम है, b भी 1 टाइम है, ठीक है, यानी हमारे पास यहां पे आ जाएगा a मल्टीप्लाई b, देन 3ab, तो 3 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई a भी 1 टाइम है, लिख दिया। फिर ये आपका जी 4ca, अब 4 है तो 4 के अगर हम तस्दीक करें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तस्दीक किस तरह की जाती है, इस तरह आप यहाँ पे तकसीम करें 2 पे, तो 2 2 4, फिर 2 पे क्या था 2 1 2, यानी कि हमारे पास ये 2 फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2। जी तो 7 सी ए है, सी और ए मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है, ये फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हमारा काम है यहाँ से हमने मुश्तरक और गैर मुश्तरक देखनी, तो मुश्तरक हमारे पास यहाँ पे क्या देंगे, मुश्तरक हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 है, 2 हमारे पास यहाँ पे मुश्तरक आ गया, ठीक है। एचसीएफ में हम क्या करते थे, एचसीएफ में हम तीनों में देखते थे कॉमन दे रहा, ठीक है, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होगा। एलसीएम में अगर आपके पास 2 में भी 25 कॉमन आ रही, ठीक है, तो भी आपका मुश्तरक शुमार की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी आपने 2 में से भी कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया, यहाँ पे ये मुश्तरक आ गया, सॉरी यहाँ पे नीचे वाले में ए है, ये मुश्तरक आ गया और यहाँ बी मुश्तरक आ गया, ठीक है। ये मुश्तरक आता हमने यहाँ पे देख ली है, तो यहाँ फिर देखिए क्या कुछ 2 है मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। गैर मुश्तरक क्या है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते 2a भी आ गया, ठीक है। गैर मुश्तरक क्या है, आपको 3 है मल्टीप्लाई 2 है और मल्टीप्लाई किया आपको c है, मल्टीप्लाई के 6c आ गया, ठीक है। जी एलसीएम निकालने हैं, मुश्तरक का जायजा भी और गैर मुश्तरक का जायजा भी। मुश्तरक का जायजा भी क्या है आपको 2ab मल्टीप्लाई गैर 6c, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 2 12 और 7 a b और c आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए फाइनली हमारे पास क्या है, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर आ गया।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, उसमें आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जी एक्स वाई स्क्वायर जी एक्स वाई एंड जी स्क्वायर। पहले इसके फैक्टर देखते हैं। एक्स 2 टाइम है, 2 टाइम है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, वाई 1 टाइम है और जी भी 1 टाइम है। देन अगला फैक्टर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जी, एक्स 1 टाइम है, एक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई वाई 2 टाइम है, 2 टाइम लिख दिया मैंने, जी 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। देन क्या हमारे पास एक्स वाई एंड जी स्क्वायर इक्वल क्या रहेगा, एक्स वाई 1 टाइम है और जी को 2 टाइम लिखा जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पावर 2 है, ठीक है। याद रखना किसी भी नंबर किसी भी वैल्यू के ऊपर जितनी पावर होगी उसको उतनी मर्तबा लिखा जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब यहां से हम मुश्किल गैर मुश्किल देखते हैं। जी मुश्किल देखा जाए तो यहाँ पे एक्स आ गया तीनों में और वाई भी यहाँ पे तीनों में मौजूद है, ठीक है, तो जी भी यहाँ पे तीनों में मौजूद है। ये तो हमारे पास आ गया मुश्किल एग्जाइजल, तो यहाँ लिख देते हैं मुझसे क्या है, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी, तो मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जी आ जाएगा। गैर मुझसे क्या है, गैर में बस एक एक्स बच गया, एक वाई और एक जी, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी, तो मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जी आ जाएगा। जी ऐसे निकाला हमने। मुझसे का एग्जाइजर भी क्या है, वो एक्स वाई जी मल्टीप्लाई, गैर मुझसे क्या है, वो भी एक्स वाई जी है, तो मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या देगा, ये भी एक्स ये भी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे असास सेम है। इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, इन एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2 आ रही है, जी की पावर 2 आ रही है, ठीक है, असास सेम है, पावर प्लस हो जाएगी। ये देखिए फाइनली पे हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये रेडियस में फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया। सो ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, उसमें क्या है हमारे पास 21 ए की पावर 4 एक्स की पावर 3 वाई और क्या है 35 ए की पावर 2 एक्स की पावर 4 वाई, 28 ए की पावर 3 एक्स वाई की पावर 4। सबसे पहले इसके फैक्टर देखते हैं। जी 21 है, अगर हम 21 की किसी करें तो उसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं, 3 7 आर 21, फिर 7 में 7 1 और 7, यही कि आपके पास स्टूडेंट कौन सा फैक्टर आ गई, वो 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया। तो यहां पर देते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई क्या रहेगा, अब ए पर 4 है तो ए को 4 टाइम लिख दें, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए लिख दिया। एक्स की पावर 3 है, इसको 3 टाइम लिख दें और वाई ओनली 1 टाइम लिख दिया। ध्यान जी अगली वैल्यू आ जाएगी क्या, 35 ए की पावर 2 एक्स की पावर 4 वाई, 35 की हम रद्दी करें तो हमारे पास क्या देगा, इसको 5 पे करें डिवाइड तो 5 7 35, 7 पे तो 7 1 और 7, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। ए की पावर 2 ए को 2 टाइम ले देते हैं, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 एक्स को 4 टाइम ले देंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई क्या आएगा, वाई 1 टाइम है तो ये 1 टाइम लिखती है। मैं फिर आपको बता दूं कि नंबर के नीचे आपने नंबर लिखना है, ठीक है, नंबर के नीचे आप नंबर लिखेंगे तो आपके लिए सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है, अब मुझसे गैर मुझसे क्लास करने में भी आसानी होगी, ठीक है जी। अगली वैल्यू आपके पास 28 और के साथ ही 3 एक्स एंड वाई पर 4, तो 28 अगर हम फैक्टर देखें तो हमारे पास क्या आएगा जी, 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 14 आ, फिर 2 पे किया तो 7 आ, फिर 7 की तो 7 1 और 7, यानी क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई क्या आएगा, ए की पावर 3 ए को 3 टाइम लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक्स 1 टाइम लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई वाई 4 टाइम, वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, ये मैंने। अब हम करते हैं क्या, ये तलाश क्या तलाश करेंगे, मुश्किल कहना है या मुश्किल, तो मुश्किल क्या है आपके पास, यहाँ पे आ गया ये आपके पास 7, ओके, देन क्या आ गया, यहां पे आपके पास आ गया जी ए,
जी फिर ए आ जाएगा क्योंकि ए तीनों में ही है। देन जी उसके बाद यहां देखा जाए तो ए इसमें भी यानी कि ये भी कॉमन आ गया। ठीक है ये देखिए, फिर याद रख लें। ठीक है एलसीएम में तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है तो उसको सर्कल किया जाएगा। अगर दो में भी है, ठीक है दो जब भी जुड़े हुए, ठीक है तीन जब भी जुड़े है तो दो में सेम है तो वो भी मुश्तरक शुमार किया जाएगा। ठीक है जैसे यहां भी है यहां भी है। ठीक है तो ये भी आपके पास मुश्तरक है। देन जी उसके बाद क्या है, अब आ जाए एक्स पे। तो एक्स में देखा जाए जी तो हमारे पास ये कॉमन आ गई, उसके बाद ये और ये भी। तो वाई हमारे पास ऊपर 1 है ये। ओके ये देखिए मुश्तरक और गैर मुश्तरक हमारे पास यहां पे वादा तौर पर नजर आ गया। अब लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं क्या लिखते हैं, मुश्तरक अज्जाए दरबी क्या जी हमारे पास 7 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है ये भी 3 से 1 2 3 एक्स 1 2 3 और वाई ओनली जी। क्या अभी इसको सोल्व करते पहले 7 नंबर वैसे तो वैसे ही आ जाएगा। ए 3 का है तो 1 की पावर 3 आ जाएगा और एक्स की पावर भी 3 और वाई सॉरी यहाँ भी 3x और वाई ओनली 1 है तो वैसे ही आ जाएगा। ओके देन जी अब आ जाए गैर मुश्तरक पे। यहां लिखते हैं गैर मुश्तरक अज्जाए दरबी। क्या है गैर मुश्तरक में आपको 3 रह गया मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जी ए बचा यहां पे x और देन जी क्या रह गया आपके पास यहां पे जी और सिर्फ y रह गया जी। ठीक है जी अब मल्टीप्लाई करते हैं जी। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा। 50 को 2 से किया तो कितना हो जाएगा 30 और 30 को 2 से किया तो 60 और यहाँ पे ए भी 1 टाइम एक्स भी 1 टाइम है एक्स आ जाएगा और वाई 3 टाइम है वाई की 3 आ जाएगा। ये लीजिए मुश्तरक गैर मुश्तरक हमने यहाँ पे तलाश कर ली। अब फाइंड कर लेते हैं अपना एलसीएम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मुश्तरक अज्जाए दरबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अज्जाए दरबी। ठीक है मुश्तरक अज्जाए दरबी क्या है आपके पास क्या है आपको 7 a की पावर 3 x की पावर 3 एंड y मल्टीप्लाई गैर क्या है आपके पास 60 a x y की पावर 3 जी मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 60 नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा 420 आ जाएगा 420 एक की पावर 3 यहाँ पे एक पावर 1। ठीक है मल्टीप्लाई हो जाएगा एक की पावर 4 आ जाएगा x की पावर 3 x की पावर 1 x की पावर 4 आ जाएगा y की पावर 1 y की पावर 3 प्लस होगी तो 4 आ जाएगा। ठीक है आसान से में पावर प्लस हो जाएगी। ओके तो फाइनली हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर ये रही सॉरी फाइनली हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की जी सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8 जी। चलो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखे चलिए हल करते हैं हाँ लिख लें यहां पे। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन की p की पावर 3 q माइनस p q की पावर 3 और साथ क्या दिया जी p की पावर 5 q की पावर 2 माइनस p की पावर 2 एंड q की पावर 5 है। सबसे पहले इसकी तस्दीक करते हैं क्या दिया आपको p की पावर 3 q माइनस p q की पावर 3 इक्वल क्या है। अब यहां पर आपके पास क्या है p की पावर 3 है साथ q p और q की पावर 3 है। ठीक है तो फार्मूला तो यहां पे कोई बनता है। ठीक है तो फिर एक काम करते हैं इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। यहां p है यहां पे p है p और यहां पे 1 ये 3 टाइम है p पर 3 p पर 1 है। ठीक है तो एक भी हमने काम ले लिया। ठीक है देन जी सेम क्यू है q पावर 3 या q पर 1 है तो 1 काम ले लिया। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा p 3 टाइम का 1 टाइम बाहर चला गया 2 टाइम अंदर आ जाएगा तो q ओनली 1 टाइम का बाहर आ गया माइनस p 1 टाइम का बाहर आ गया और यहां से q 3 टाइम था। ठीक है
1 टाइम बाहर आ गया तो 2 टाइम अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे पी क्यू को कॉमन कर लिया। ठीक है जी, अब अगर आप देखें पी क्यू, अभी आपके पास क्या है, पहले का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर है। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा जी, अगर आपके पास ए का स्केयर हो बी का स्केयर हो उसको हम लिख सकते हैं वैल्यू को 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में। ठीक है, तो सेम यहां ये चीज है, पहले का स्केयर दूसरे का स्केयर, इनके वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे प्लस में और 1 टाइम लिखेंगे माइनस में, यानी पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू आ जाएगा। चलिए इसकी तरजीह होगी। ओके, अब अगला जब भी जुमला क्या है, पी पावर 5 क्यू पावर 2 माइनस पी पावर 2 एंड क्यू पावर 5। देन जी अब सेम यहां भी कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, वो फार्मूला को बनता नहीं, तो पी पावर 5 है यहाँ पे कम 2 है, सेम यहाँ पे क्यू पावर 5 है कम 2 है। ठीक है, यानी कि P2 और Q2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा, P5 टाइम था 2 टाइम बाहर आ गया 3 टाइम ले लेगा, Q2 टाइम था बाहर आ गया माइनस P2 टाइम था बाहर आ गया और Q यहाँ पे 5 टाइम है, 2 टाइम बाहर आ गया तो 3 टाइम अंदर आ जाएगा, यानी कि अबाउट 3 रहेंगे, यहाँ 5 से 2 बाहर आ गए 3 अंदर आ जाएगा। देन जी अभी आपको बन गया फार्मूला, कौन सा फार्मूला जी, क्यूब का फार्मूला। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, पहले का क्यूब हो माइनस दूसरे का क्यूब हो, जब ओपन किया जाए तो कहता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया जाएगा। अब ए बी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास पी माइनस क्यू और पी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए का स्क्वायर है, की जगह पी आएगा प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ओके, ये फाइनली इसकी तरजीह होगी। अब हमारा काम क्या है जी, हमने यहां से मुश्तरक और गैर मुश्तरक देखनी है, तो यहां पर लिख लेते हैं क्या जी कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी क्या है आपके पास है, मुश्तरक में देखा जाए तो यहाँ पी क्यू है। ओके, अब यहां देखिए पी क्यू यहां पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू 2 टाइम है, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं ना पी क्यू एंड मल्टीप्लाई पी क्यू, ठीक है, तो एक बार हमारे यहां पे सेम आ गया। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा पी क्यू, ठीक है। देन हमारे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पी प्लस 2 है, यहाँ पी प्लस 2 नहीं है, पी माइनस 2 पी माइनस 2। ठीक है, ये देखिए ये तो मुश्तरक आ गई। गैर मुश्तरक क्या है, गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। गैर के लिए आपके पास एक तो पी प्लस क्यू और यहां पे क्या है आपके पास, यहाँ जी एक मरतबा पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू तरतीब लिख देते हैं, पी क्यू और पी प्लस क्यू और पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये यहाँ पी क्यू क्यों है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर एक पी क्यू था ना, अगर उसको मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये तुम्हारे पास आ गया, मुझसे एक तो गैर मुश्तरक बचा ना, तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब इसे लगा कि हमने यहाँ पे एलसी फाइंड करना है, तो उसके लिए मालूम है हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है मुश्तरक अज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई क्या आएगा जी, गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। ठीक है जी, तो मुश्तरक गैर मुश्तरक यहां पे लिख दिए। मुश्तरक क्या आपके पास वो ये है पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक ये आपके पास पी क्यू पी प्लस क्यू और पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये भी पी क्यू ये भी पी क्यू मल्टीप्लाई के वापस क्या आएगा, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। ओके, ये पी माइनस क्यू ये पी प्लस क्यू है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, सेम तो नहीं ना। देन क्या आएगा पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू, जो बाकी बच के उनको इस तरह लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए फाइनली हमारे पास क्या है, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रखिए फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो भी हो गया सोल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
जी क्या जी आपका जी एक्स की पावर 3 प्लस 64 और एक्स स्क्वायर माइनस 60 जी। हाँ जी पहले इसकी नजदीक कर लेते हैं। अब यहां लिखा जाएगा बस पहली का क्यूब है, पहली की पावर 3 है, यानी कि इसका मतलब पहली का क्यूब मौजूद है, तो फिर पहली का क्यूब है तो फिर दूसरी का भी क्यूब बना लेते हैं। ये 64 है, देखते हैं 64 किसका परफेक्ट क्यूब है। तो उसके लिए हम यहाँ पर नजदीक कर लेते हैं, 4 पे डिवाइड करेंगे इसको। 4 कितना है 16 और 14 64 है, देन 4 पे गया तो 4 4 आर 16 और फिर 4 पे गया तो 4 1 आर 4, यानी कि लिखा जाए तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, यानी कि 64 इसका परफेक्ट क्यूब है। ओके तो चलिए याद देते हैं एक्स की पावर 3 और प्लस क्या जी 4 की पावर 3। ठीक है, अब यहां पर आपके पास ए का क्यूब आ गया और बी का क्यूब आ गया, तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, ये जो फार्मूला, ठीक है, ये क्या कि यहां पे प्लस लगा दूं तो यहां प्लस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो तो जो ओपन किया जाता है आपको सी वैल्यू आती है। ठीक है, ए प्लस बी मीन एक्स प्लस 4। ओके, देन ए का स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास क्या है मुझे 4 है। ओके, डी प्लस क्या ए माइनस ए बी मतलब 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही आएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 आता है। ठीक है, ये इस क्यूब लेके हमने नजदीक कर लिया। अब आइए अगले पेज, आगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल क्या आ जाएगा। अब यहां पे पहले का स्क्वायर है तो दूसरी का स्क्वायर बना लें, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां भी इसके फैक्टर ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 4 की पावर 2। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर है दूसरे का स्क्वायर, तो कार्टेशियन फार्मूला हम इसको 1 टाइम प्लस में लिख लेंगे और 1 टाइम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो फिर मुश्तरक का क्या जाएगा, गैर मुश्तरक क्या आ जाएंगे वो देख लेते हैं। मुश्तरक क्या है आपके पास, एक्स प्लस 4 मुश्तरक है। ओके, गैर मुश्तरक क्या आएगी फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इंटू क्या एक्स माइनस 4, ये दोनों गैर मुश्तरक है। ठीक है, तो फाइनली हम अपना यहाँ पे ऐसे फाइंड कर लेते हैं, यहां देते हैं क्या जी मुश्तरक अज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। ओके जी, मुश्तरक आपके पास क्या जी वही यहां पे एक्स प्लस 4 है, मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक क्या जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 4। जी तो सेम यहां में कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 ये। ठीक है, फाइनली यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सेम होती तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, लेकिन सेम नहीं। ठीक है, तो फिर हम लाजवाब करेंगे इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक साथ लिखा जाएगा। ठीक हो गया, ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में। जी अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, उसमें आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जी तीन जबरी जुमले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तस्दीक करते हैं। यहां देखा जाए तो आपके पास दो तरीके मसावात है, क्यों है क्योंकि एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 और फिर कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी तस्दीक मैंने आपको सिखाई हुई किस तरह करनी। ठीक है, क्या किया जाएगा, एक्स के साथ यहाँ पे नंबर देखा जाएगा, कोई नंबर नहीं तो 1 है, इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा वापस 2 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए होती है, ठीक है, फिर जिनको माइनस किया जाए तो यहाँ एक्स का जो भी नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो फिर 2 हमारे पास एक ही फैक्टर का 2 मल्टीप्लाई, ठीक है 2 माइनस 1 के वापस 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 1 है
तो वहां 1 की जगह हम लिखेंगे क्या जी, यहाँ x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट लगाइए और 1 की जगह 2 माइनस 1 और बाहर x, ठीक है। इस तरह तस्दीक की जाती है जुमलों की। और माइनस 2 इस तरह काम किया जी, x को मल्टीप्लाई कर लें 2x, देखिए ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस के प्लस में आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा -2, देन डी स्टूडेंट। अब 4 जगह पास आ गई, पहली दो में से कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन x आ गया और साथ ब्रैकेट में क्या जाएगा x -2, तो x कॉमन आ गया, x से मुश्तरक है, यहाँ x 2 टाइम था तो 1 टाइम बाहर आएगा 1 टाइम अंदर आएगा, माइनस 1 टाइम था बाहर चला गया 2 रह गया, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन, यहाँ कुछ ना वहां कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में यही वैल्यू आ जाएगी। देन जी x -2 सेम है, काम कर लेते और फिर आपके पास क्या रहेगा ब्रैकेट में x और +1, ये इसकी तस्दीक होगी। ओके, अब अगले जुमले पे आ जाए क्या जी, x² + x - 6 इक्वल क्या आएगा, सेम यहाँ 1 है तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, यहाँ भी 1 है, 1 चाहिए माइनस, यहाँ जो रामत होगी ना कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ, वहां से आपने दिख लेना आएगा जो फैक्टर हमें चाहिए वो प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 6 है तो 3 × 2 6 और 3 - 2 किया तो 1, तो चलिए यहां लिखते थे x² प्लस ब्रैकेट लगाइए 3 - 2 लिखिए, बाहर x लिखिए क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 की जगह ये जो वो फैक्टर हम तलाश किए, ठीक है, वो लिखे जाएंगे जी -6 x² x को मल्टीप्लाई करें 3x - x को 2 से किया 2x - 6, इन दोनों में कॉमन x अंदर क्या रहेगा x + 3, इन दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 और 6 है, ठीक है, तो दोनों में 2 कॉमन आ गया। अब अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 2 बाहर चला गया x आ गया, माइनस बाहर आ गया माइनस प्लस में आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे 6 आएगा, अंदर वो नंबर आप लिखना है तो हमारे पास क्या है 3 है जी। एक ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम है, कॉमन कर लेते हैं, x + 3 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा x ये वाला -2, ये इसकी भी तस्दीक होगी। अब अगले जब जुमले की तस्दीक करते हैं, x² है -3x है और +2 है जी, यहाँ 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, अब यहाँ प्लस है यानी यही फैक्टर हम बताएंगे 2 + 1 किया तो 3 क्योंकि हमें यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां देते हैं x² माइनस, अब 3 की जगह क्या देगा 2 + 1 बाहर x और +2, x² ब्रैकेट ओपन की जाएगी, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x को 1 से किया x आ जाएगा +2 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा, x -2 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं 1 आ जाएगा, x -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ -2 है क्योंकि ब्रैकेट में बाहर माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस माइनस में, देन ब्रैकेट में x -2 सेम है, ये कॉमन कर लिया, साथ में आ जाएगा x और ये -1, ये रही सिफाले हमने तीन और जबरी जुमलों को तस्दीक कर ली। अब हमारा काम क्या, हम यहां से हमने मुश्तरक गैर मुश्तरक देखने हैं। जी मुश्तरक फिर हमारे पास क्या है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी क्या है जी आपके पास, सेम क्या है आपके पास, x -2 है, इसमें x -2 है बिल्कुल है और नीचे भी x -2 है, तो मैंने यहां लिख दिया x -2 जो कि मुश्तरक था। ओके, और मुश्तरक क्या है, यहां दूसरे जुमले को देखिए x + 1, इसमें x + 1 नहीं है और इसमें भी नहीं है, अगर दो में भी हो तब वो मुश्तरक शुमार किया जाएगा, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास यहां पे मुश्तरक एक ही चीज थी, ठीक है, वो थी x -2, ओके, बाकी मतलब फिर क्या आ गई गैर मुश्तरक आ गई, यानी गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। क्या जी गैर मुश्तरक, गैर मुश्तरक में आपको क्या बच गया, x + 1 बच गया और साथ बच गया x + 3 और यहाँ x -1 बच गया, x + 3 x -1। तो चलिए एलसी फाइंड कर लेते हैं। एलसी में आपको मालूम है क्या करना है, यानी कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक, ठीक है। अब आगे यहाँ पे स्टेटमेंट आपने पूरी कर ली, ठीक है, जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे शार्ट में लिख दिया मुश्तरक, आगे आप लिख रहे हैं अज्जाए ज़रबी, यहाँ पे गैर मुश्तरक, आगे अज्जाए ज़रबी, ओके जी। तो फिर आपके पास मुश्तरक क्या है, x -2 है मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक क्या है x + 1
एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1, तो सेम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2, तरतीब से देते एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 1, और यही क्या है हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है, ठीक, वो भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8, जी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसमें जब y की 2 है -9, y प्लस 3 ऊपर स्क्वायर है, y की 2 प्लस y -6। पहले इसकी तस्दीक करते हैं जी। पहले का स्क्वायर है, दूसरी का स्क्वायर हमारे पास क्या है वो दिखती है। तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 की 2। ओके, वैल्यू देखा जाए तो पहली का स्क्वायर आ गया, दूसरी का स्क्वायर आ गया, तो फार्मूले के मुताबिक इसको 1 टाइम प्लस में लिखा जाएगा, 1 टाइम माइनस में, ठीक है जी। इसकी तस्दीक होगी। अब इस जमले पे आ जाए, अब एक्स वाई प्लस 3, ठीक है, ऊपर पावर इसकी क्या है 2, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह, यहां पे स्क्वायर नहीं ओपन होगा, इसको 2 टाइम लिखा जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर अगर 2 हो तो उसको हम लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो यहां भी सेम इस तरह ये लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब आखिरी जुमला क्या जाए बस जी, यहां 1 है, क्योंकि अब ये दो दिन सवाल है, ठीक है। यहां 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आ जाएगा 6, 2 इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 3 माइनस 2 1, क्योंकि यहां पे दरम्यान में 1 चाहिए। चलिए लिख लेते हैं y की 2 प्लस ब्रैकेट लगाइए 3 माइनस 2 बाहर y 3, ब्रैकेट ओपन करते हैं, y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 2y आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन y अंदर क्या आएगा y प्लस 3, ठीक है। y 2 टर्म था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर, प्लस y बाहर चलेगा 3 रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा, अब 2 यहां से चला गया तो y रह गया, बाहर माइनस आ गया, माइनस प्लस में आ जाएगा, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया 3, अंदर वो नंबर आएगा जिसको मल्टीप्लाई किया जाए बाहर वाली वैल्यू से, तो गेन ये नंबर आना चाहिए जी। ब्रैकेट में y प्लस 3 सेम है, काउंट कर लेते हैं, साथ क्या आ जाएगा y माइनस 2, ये इसकी भी तरजीह होगी। अब हमारा काम क्या है जी, हमने यहाँ पे मुश्तरक देखनी है, तो यहां देख लेते हैं मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी क्या है मुश्तरक आपके पास थी, यहां x प्लस 3 है, नीचे x प्लस 3 मौजूद है, और यहां भी x प्लस 3 मौजूद है, ये सेम आ गया। ओके, साथ दूसरा नंबर क्या y माइनस 3, यहां y माइनस 3 नहीं है, यहां भी नहीं है, लिहाजा मुश्तरक ये था, तो बाकी हमारा फिर क्या मुश्तरक आ गया। क्या है मुश्तरक y माइनस 3 और यहां पे y माइनस 2, यहां y प्लस 3 चलिए, पहले y प्लस 3 लिखा जाएगा, फिर y माइनस 2, ये आपके पास क्या है, क्या मुश्तरक है। ओके, तो चलिए फिर फाइनली यहां पे हम अपना आंसर भी देते हैं। एलसीएम हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा जी, मुश्तरक, आगे आप लिख लेना मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक, आगे आपने अज्जाए ज़रबी लिख लेना, ठीक है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जी। मुश्तरक फिर आपको क्या जी, वो आपके पास यहां पे है जी y प्लस 3 मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक क्या है जी आपके पास, वो जी y माइनस 3, y प्लस 3 और क्या है y माइनस 2, ठीक है जी। मल्टीप्लाई में देखा जाए सेम कौन सी, y प्लस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या जी, y प्लस 3 का स्क्वायर, और बाकी जो रहेगा उनको साथ में से लिख दिए, ये फाइनली डिस्कशन हमारे पास यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है।
अब जो आपकी किताब है ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने यहाँ पे स्केयर नहीं किया, ठीक है, स्केयर भी कर ले तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अपनी किताब मुताबिक लिखना चाहते हैं तो सिंपल जो लिखी हुई यहाँ पे वैल्यू ठीक है उसको लिख दे, ऐसे जैसे, ठीक है, चाहे इस तरह लिख दे चाहे इसको स्केयर कर ले, आपका आंसर ठीक होगा। ओके, ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ ये हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। तब तक लीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।